ने क्या कहा है इस वक्त हम ऋषभ रोकेंगे आपको। हम बता दें हाईकोर्ट ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। सरकार अपने फॉर्मूले पर भर्ती के लिए स्वतंत्र, हाईकोर्ट ने यह बात कही है। शिक्षा में योग्यता और गुणवत्ता अहम है, हाईकोर्ट ने इस बात को कहा है। योग्यता के आधार पर भर्ती पूरी करे यूपी सरकार। तो हाईकोर्ट ने जिन बातों का जिक्र किया है वो हम आपको बता रहे हैं। सरकार अपने फॉर्मूले पर भर्ती के लिए स्वतंत्र। और मेहा रश्मि याचिकाकर्ता की वकील है। मेहा जी, क्या रिएक्शन है पहला आपका? जी, हम सब बहुत खुश हैं और बिल्कुल आज जस्टिस हैज प्रिवेल्ड और बहुत ही अच्छा ऑर्डर हुआ है। हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर किया है और सब बहुत खुश हैं और यही बिल्कुल सही ऑर्डर है। कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ऑर्डर बिल्कुल किया है कोर्ट ने। मेयर जी, लेकिन हमने देखा था कि जब सिंगल बेंच का फैसला आया था तो 40 और 45 कट ऑफ वाली बात को रखा गया था। यहां पर 60 और 65 पर कोर्ट ने भी अपनी सरकार की जो बात थी उस पर मोहर लगाई है। कोर्ट ने क्या कहा है इसको ब्रीफ करते हुए? जी, कोर्ट ने फिलहाल अभी तो पूरा जजमेंट नहीं आया है, लेकिन कोर्ट ने एक पैराग्राफ जो अपने जजमेंट का ऑपरेटिव पोर्शन है वो पढ़ा और कोर्ट ने ये कहा कि जो 60-65 का नोटिफिकेशन है उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है जी। वो बिल्कुल कानूनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और उसी के आधार पर सरकार को जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट की रिजल्ट पब्लिश करनी चाहिए। और माननीय न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है जनवरी में भोला प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो भर्ती होनी है उसे 6 महीने में सरकार कंप्लीट करे, उसका भी रेफरेंस दे दिया है कोर्ट ने आदेश में कि भोला प्रसाद में जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं उसी के अनुसार जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट कंप्लीट किए जाएं। मतलब अगले 6 महीने में इन तमाम लोगों को अब नौकरियां मिल जाएंगी, ये कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल हमें यही कोर्ट का आदेश है और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 6 महीने में ही ये सब कंप्लीट हो जाएगा और 60-65 के ही आधार पर होगा। अच्छा, ये बताइए मेया रश्मि जी, क्योंकि आप याचिकाकर्ता की वकीलें, तमाम चीजें दलीलें आपके द्वारा रखी गई होंगी। जब सिंगल बेंच का फैसला आया और उसके बाद सरकार ने डबल बेंच में ले जाने के लिए इस पूरे मसले को चुनौती दी थी, तब से जो पैरवी हुई उसमें क्या कुछ तर्क रखे गए थे अदालत के सामने? सिंगल जज के सामने जी, क्या पक्ष रखे गए थे? क्योंकि जब सिंगल बेंच ने 40-45 कट ऑफ का फैसला दिया था तो उसके बाद जब आपने चैलेंज किया तो क्या पक्ष रखे कोर्ट के सामने? जी, सबसे पहले तो हमने उसको ये बताया सिंगल जज का फैसला तो इसलिए था क्योंकि सिंगल जज सिर्फ एक एग्जाम को रिक्रूटमेंट मान लिया है। ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम था और इसमें एक है कि तो बिल्कुल मेया रश्मि, मैं रोकूंगा। सबसे बड़ी खबर पर न्यूज 18 इस वक्त बना हुआ है। सबसे पहले हम आपको फैसले की जानकारी दे रहे हैं। सतीश द्विवेदी, बेसिक शिक्षा मंत्री, हमारे साथ फोन लाइन पर। द्विवेदी जी, सरकार की जीत हो गई। सरकार जिस बात को लगातार कह रही थी उस पर अब कोर्ट की मोहर इस फैसले में। जी बिल्कुल, जो माननीय न्यायालय का आज फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं। सरकार ने जो कटाव तय किया था, माननीय न्यायालय ने उस पर मुहर लगाई है और हम स्वयं बेचैन थे। हम चाह रहे थे कि जल्दी इस मामले का निस्तारण हो, हमारे स्कूलों को 69,000 शिक्षक और मिले, क्योंकि आप जानते हैं जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है लगातार ये प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक शिक्षकों के खाली पद भरे जाएं, स्कूलों को टीचर मिले ताकि पठन पाठन की गुणवत्ता को और ठीक किया जा सके और हमने अच्छे शिक्षक मिल सके, जो योग्य शिक्षक हैं वो मिल सके और उसको लेकर के जो हमने आधार तय किया था उस आधार को माननीय न्यायालय ने उसको मान्यता दी है और हमको विश्वास है कि बहुत जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को हम संपन्न करेंगे। क्या मैसेज आप न्यूज 18 के जरिए उन तमाम अभ्यर्थियों को देंगे जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे 1 साल पहले और लगातार 1 साल से वो देख रहे थे कि अदालती लड़ाई चल रही थी इस पूरे मसले पर, कई प्रदर्शन हुए, कई चीजें देखने को मिली, इनको क्या मैसेज आप न्यूज 18 के जरिए देंगे? जब भी अभ्यर्थियों से हमारी बात होती थी तो मैं कहता था कि देखिए, चूंकि मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। आप धैर्य रखिए, न्यायालय का निर्णय आते ही बहुत तेजी से इस भर्ती प्रक्रिया को हम संपन्न करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे 69,000 नौजवानों को रोजगार मिले। वो योग्य लोग हैं, वो बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, उनकी योग्यता और प्रतिभा का हमारे बेसिक शिक्षा विभाग को लाभ मिले। हम कहते थे उनसे कि आप धैर्य रखिए और माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। आज मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन लोगों ने इतने धैर्य के साथ इतने दिनों तक इस फैसले का इंतजार किया है। आज माननीय न्यायालय ने तस्वीर साफ कर दी है
और उसके अनुरूप सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। सतीश जी, एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जब हमने देखा था सिंगल बेंच का फैसला, तब उसके बाद सरकार जानती थी कि स्थितियां ऐसी नहीं है और सरकार ने उस फैसले को चुनौती दी थी, डबल बेंच पे गई थी। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा, निश्चित रूप से हमको प्रसन्नता है। हमारा विभाग जो माननीय न्यायालय के सामने जो अपनी बात लेकर गया था, न्यायालय ने उस पर मुहर लगाई है। हम कह रहे थे कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, उसमें से हमको 69,000 लोगों को चुनना है। हम लगातार जब से योगी सरकार आई है बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमको अच्छे शिक्षक चाहिए थे और उस अच्छे शिक्षक के चयन का जो हमने मापदंड तय किया था, उस मापदंड पर माननीय न्यायालय ने मुहर लगाई है। मैं न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से मैं प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से। सतीश जी, अब बेसिक शिक्षा विभाग का कुनबा मजबूत होगा, इतने सारे सहायक शिक्षक आएंगे तो आपका कुनबा मजबूत होगा। ऐसे में क्या आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी? और इस फैसले के आने के बाद ये 6 महीने का वक्त बताया जा रहा है कि कोर्ट के फैसले में दिया गया है, तो कैसे प्रक्रिया होगी अब आगे की? बिल्कुल, हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है। हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट ने जो समय निर्धारित किया है उसके भीतर ही हम इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कर लेंगे। सतीश जी, माना जाए कि अगले कुछ महीनों में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग में जो तमाम दिक्कतें शिक्षकों की कमी की वजह से सामने आती हैं, अब वो आने वाले वक्त में नहीं होंगी? बिल्कुल, आप देख रहे हैं जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में लगातार हम 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती अलग अलग भर्तियों में कर चुके हैं। एक बड़ा ये 69,000 की संख्या थी। अगर ये मामला न्यायालय में नहीं गया होता तो 69,000 शिक्षक और मिले होते, 69,000 नौजवानों को, लड़के लड़कियों को रोजगार मिला होता। तो आज ये मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो हम यथाशीघ्र जो समय दिया है माननीय न्यायालय ने, उस समय के पूर्व ही इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। लेकिन लॉकडाउन का ये पीरियड चल रहा है, ऐसे में किसी भी तरह से लोग अपने रिएक्शंस को बाहर आके नहीं दे सकते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। तो ऐसे में जो दूसरा पक्ष है, जिन्होंने की अपनी बात को रखने की काफी कोशिश की और सिंगल बेंच में जिनके पक्ष में फैसला आया था 40 से 45 कट ऑफ, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा उनके लिए कि भारत की न्याय व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम न्याय व्यवस्था है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि यहाँ जो न्यायालयों के फैसले आते हैं वो बहुत ही उचित फैसले होते हैं। तो एक साल से ये जो बाधा है जिसके कारण से स्कूलों को शिक्षक नहीं मिल पा रहे थे, पठन पाठन भी प्रभावित हो रहा था, इसलिए मैं यही कहूंगा कि सबको माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करना चाहिए और लगातार ये मौके मिलेंगे। फिर जितने पद रिक्त होंगे फिर उनका विज्ञप्ति आएगा, फिर उसमें लोग शामिल हो सकते हैं, लोगों को अवसर मिलेगा। इस प्रक्रिया को संपन्न होने देना चाहिए ताकि हमको इतने शिक्षक भी मिल सकें और हमारे पठन पाठन की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चल सके। सतीश जी, मैं खुद देख रहा था कि पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद ये चाहते थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम जल्द से जल्द सामने आए और वो इस प्रक्रिया को पूरी करें। तो क्या पिछले 1 साल के दौरान जब ये पूरा मामला अदालत में था, मुख्यमंत्री की तरफ से आपको कभी ब्रीफ किया गया और इस पूरे मामले को लेकर के कभी कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल, मैंने जब अगस्त में इस विभाग का दायित्व संभाला और उस समय हमसे लोग मिलते थे, जो अभ्यर्थी थे, वो कहते थे कि इसमें सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाया जाए, महाधिवक्ता जल्दी जल्दी उपस्थित हो जाया करें ताकि जल्दी हो। और इस बारे में जब भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचित करता था, उनसे आग्रह करता था, तो उनका हमेशा यही रहता था कि हम भी चाहते हैं कि जल्दी इस मामले का निपटारा हो और ये 69,000 की जो शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया वो पूरी हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की उनकी रुचि और उनकी तत्परता के कारण ही ये संभव हो पाया है। तो आगे ये माना जाए कि जिस तरीके से अब यहां पर कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से मोहर लगी है, आगे आने वाले वक्त में जितनी भी भर्तियां होंगी यही मॉडल सरकार का रहेगा? अब ये देखिए, कट ऑफ जो तय होता है, कट ऑफ उस समय हमारे पद कितने विज्ञापित हुए हैं और आवेदन कितने आए हैं, उस आधार पर ये कट ऑफ तय किया जाता है। हाँ, इतना जरूर हम ध्यान रखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सुनवाई के समय या अन्य मौकों पर जो माननीय न्यायालय के जो सुझाव आए हैं, जो टिप्पणियां आई हैं, अगले जब विज्ञापन होंगे, अगली भर्ती प्रक्रिया होगी, तो उसमें इन सब चीजों पर सम्यक विचार करेंगे ताकि इतना समय ना लगने पाए किसी भर्ती में, बहुत ही कम समय में चीजें निपट जाएं। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ बातचीत करने के लिए। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 बना हुआ है। शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। सरकार के
द्वारा जिन बातों को कहा जा रहा था, सरकार ने जिस तरीके से सिंगल बेंच के फैसले के बाद चुनौती दी थी, यहां पर डबल बेंच ने, आपको बता दें कि सिंगल बेंच के फैसले को पलटा है और सरकार के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। सामान्य वर्ग के लिए 65% पासिंग मार्क्स यहां पर कोर्ट ने कहे हैं, सामान्य वर्ग के लिए 65% तय किए गए हैं। तो शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला सबके सामने आ गया है। 1 साल का वक्त यहां पर इस पूरे मसले में लगा है। न्यूज 18 आपको सबसे पहले यहां पर जानकारी दे रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से अभी हमने बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि सरकार की जीत हुई है। सरकार लगातार चाहती थी कि इस फैसले के सामने आने के बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे किया जाए और जल्दी से जल्दी बेसिक शिक्षा विभाग के कुनबे को मजबूत किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।